बच्चों, तो आज हम देखते हैं हमारी रेखाएं एंड कोण की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है और कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। तो सबसे पहले रेखाखंड क्या होता है, जैसे कि हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा था, तो रेखाखंड क्या होती है, एक फिक्स, एक नियमित आपकी रेखा होती है जिसका स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक बिंदु होगा और अंतिम बिंदु होगा। उन 2 बिंदुओं से वो आगे नहीं जाती। जैसे 5 सेंटीमीटर की लाइन आपको खींचने के लिए बोला है, तो ये मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु, तो ये रेखाखंड कहलाता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, एक निश्चित लंबाई होती है, वो आपका होता है रेखाखंड। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें से आप रेखाखंडों के नाम बता जो आपकी ये जो आपको यहाँ पे आकृति दी गई है। तो यहाँ पे देखो, पहला कितने बिंदु है, इसमें 5 बिंदु है, 5 अंकित बिंदु। क्वेश्चन में ही कहा था एल है, एम है, पी है, क्यू है, आर है। तो देखो पहला रेखाखंड हमारा एल एम हो गया, दूसरा रेखाखंड एम पी हो गया, कहीं पे भी कोई चिन्ह का निशान नहीं है तो ये रेखाखंड है। फिर पी से क्यू तक एक निश्चित दूरी है, Q से R तक एक निश्चित दूरी है। तो L से M निश्चित दूरी, M से P, P से Q, Q से R सब निश्चित दूरी है। तो यहाँ पे हमारे 4 रेखाखंड हो गए। अगर आपको लिख करके बताना है तो कैसे लिख करके बताओगे, L M M P, हम रेखाखंड को ऐसे ही लिखते हैं, इनके ऊपर एक लाइन बना के, ये P Q हो गया और ये आपका Q R हो गया। ठीक है, अब 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं L की बात करूं तो L आपका सिर्फ LM रेखाखंड पर ही आ रहा है, किसी और रेखाखंड पर L पॉइंट नहीं है। लेकिन M की अगर बात करूं तो M जो है वो आपका ML रेखाखंड पर भी है और MP रेखाखंड पर भी है। दोनों बिंदुओं का ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है ना, ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। इस लाइन में भी इसका नाम है, इस लाइन में भी इसका नाम है, तो ये 2 हो गए। फिर P बिंदु की बात करें तो PM पे भी है, PQ पे भी है, तो ये भी 2 रेखाखंडों पर स्थित है। फिर Q की बात करें तो QP पे भी है, QR पे भी है, तो ये भी 2 रेखाखंडों पर स्थित है। लेकिन R की अगर बात करें तो R सिर्फ एक रेखाखंड पर है जो कि QR पर है, और किसी रेखाखंड पर ये पॉइंट आपका, ये बिंदु आपका नहीं है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल जो है वो एक रेखाखंड पर स्थित है। तो भाई हमारे 2 बिंदु है, L है और R है। क्यों? क्योंकि L किस पर है, सिर्फ LM पे है, और R किस पे, सिर्फ R पे है। और कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है, तो आपका M बिंदु, P बिंदु एंड आपका यहाँ पे Q बिंदु, ये आपके 2 रेखाखंडों पर स्थित है। समझ में आ गया? तो चलो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।